दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे देवी और देवता हुए हैं और हर कास्ट के लोग ये प्रूव करने में लगे रहते हैं कि कौन से भगवान उनके कास्ट के हैं। जैसे भगवान राम का क्षत्रिय होना और भगवान परशुराम का ब्राह्मण होना। पर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में कोई भगवान किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर उनकी कोई कास्ट हो ही नहीं सकती? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान ने सिर्फ क्षत्रिय धर्म में जन्म लिया और उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं। पर उसका क्या रीजन है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने क्षत्रिय परिवार में ही जन्म लिया? तो अगर बात करें थोड़े लॉजिकल फैक्ट की, तो भगवान को हमेशा अवतार कहा गया है। जैसे कि रामायण में भगवान राम के जन्म पे माता कौशल्या द्वारा स्तुति कहती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, जिसका मतलब है दीनों पर दया करने वाले दयालु प्रकट हुए। ना कि ये कहती है भगवान ने जन्म लिया। भगवान कृष्णा और भगवान राम दोनों ही दिव्य रूप में जन्मे थे और फिर इंसान के रूप में आए और अपनी लीला की। भगवान कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जब और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूं। यहाँ पे अगर हम सृजाम का मतलब समझेंगे तो इसका मतलब होता है प्रकट होता हूं, ना कि जन्म लेता हूं। अब यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाता है कि भगवान सिर्फ क्षत्रिय फैमिली में क्यों जन्म लेते हैं, क्योंकि भगवान धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए और अधर्म को खत्म करने के लिए अवतार लेते हैं। अब क्षत्रियों का प्राइमरी ड्यूटी होता है सोसाइटी को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना, और ये रोल भगवान के अवतार के पर्पस से परफेक्टली मैच करता है, जो बैलेंस और जस्टिस रिस्टैब्लिश करता है। भगवान राम ने जब बाली का वध किया तो बाली के यह पूछने पर, यदि मैं पापी भी था तो दंड देने का अधिकार सिर्फ राजा को है, आपको क्या अधिकार था? देने का अधिकार केवल राजा को होता है। भगवान राम कहते हैं, तुम्हें यह पता होना चाहिए, पर्वतों, वन और कानूनों से युक्त यह संपूर्ण पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है, और इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत है, और उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और पवित्र इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ। सबके प्रति दया का भाव रखने अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त। अब अगर भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के वंशज न होते तो क्या बाली का वध करना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए धर्म होता? और हमें ये खुद भी सोचना चाहिए कि अगर आप सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो अगर आप एक पावरफुल फैमिली से हैं तो कितना आसान होगा आपके लिए सोसाइटी में चेंजेस लाना, रेदर देन कि आप किसी एक बहुत बैकवर्ड फैमिली से आते हो। पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिलता है। भगवान परशुराम ने ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया, पर उन्होंने सारे कर्म क्षत्रियों वाले किए, और भगवान बुद्ध ने क्षत्रिय फैमिली में जन्म लिया, पर उनके कर्म ब्राह्मणों वाले थे। तो भगवान ने वहां जन्म लिया और ऐसी फैमिली में जन्म लिया जैसे कि सोसाइटी में चेंजेस की जरूरत थी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है कि भगवान ने बस भारत में ही क्यों जन्म लिया? क्या पूरे पृथ्वी पर कहीं और अधर्म नहीं था? तो इसका आंसर आपको मेरी Why All Gods Were Born in India वीडियो से मिल जाएगा। प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो दोस्तों, कास्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमंस ने नर्चर की है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो भगवान को बांध सके। क्योंकि व्हाट कास्ट डिड द फिश और टर्टॉइज बिलोंग टू? क्या ये सो कॉल्ड एनिमल किंगडम के लो लाइफ्स नहीं थे? व्हाट कास्ट डिड वाराह, पिग और नरसिम्हा, half man half lion belong to? And Lord Krishna was always referred to Yadavas. भगवान जन्मे थे हनुमान के रूप में, एक सिंपल वानर के रूप में, जो किसी भी कास्ट के लायक भी नहीं थे। वो जन्मे थे वामना अवतार में, एक ड्वार्फ के रूप में, जबकि एक ब्राह्मण थे। क्या कास्ट थी उनकी जब उन्होंने जन्म लिया लॉर्ड वेंकटेश्वर के रूप में? क्या कास्ट फेवर किया था उन्होंने जब उन्होंने एक सिंपल नाविक ट्राइबल को अपना भाई माना, जब उन्होंने सबरी के आधे खाए हुए फल खाए, या जब उन्होंने एक सिंपल धोबी के ओपिनियन को इतना इंपॉर्टेंट समझा
और उसको इतना प्रिविलेज दिया कि अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। क्या हम भूल गए कैसे लॉर्ड शिवा खुद एक अनटचेबल चंडाल के रूप में आए थे सिर्फ शंकराचार्य को लेसन देने के लिए कि सभी ह्यूमंस एक है। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, भगवान को हमें किसी कास्ट से जोड़ना चाहिए? और सिर्फ भगवान ही नहीं, इंसानों को भी कास्ट के बेसिस पे ऊंचा या नीचा देखना कितना सही होगा? प्लीज लेट मी नो in the comment box below and please like, share and subscribe. Thank you.